जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है मीडिया लेखन कौशल का, जिसका पेपर कोड है SE1HND। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी बच्चों के लिए है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी बच्चे देख सकते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग इतना कॉल और मैसेज कर दिए कि सर इसका हमें क्लास करा दीजिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मैं क्लास लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, इसके पहले किसी बच्चे ने भी ये क्वेश्चन पेपर भेजा नहीं है, ठीक है। किसी ने भी नहीं भेजा, नहीं तो मैं आपको किसी भी तरीके से प्रोवाइड करा देता है वो क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने सभी को कुरिकुलर सब्जेक्ट के, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मैंने सभी सब्जेक्ट के और को कुरिकुलर कोर्स जितने भी हैं सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा है। और भर भर के आपके जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर जो बीए सेमेस्टर वाला है जितना मेहनत करता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, उतना कोई भी यूट्यूब पर जो भी क्लासेस लेते हैं वो उतना नहीं करते हैं। पर्सनली मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेले ही मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। केवल इसको देखने से आपका पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको क्या करना, ठीक है। चलिए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा स्वरूप मीडिया का हिस्सा है? समाचार पत्र, मैगजीन या रेडियो और टेलीविज़न या फिर उपरोक्त सभी? इन तीनों में से कौन, ठीक है, स्वरूप मीडिया का है, बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो समाचार पत्र हैं, मैगजीन है, रेडियो और टेलीविज़न है, ये सभी आपके मीडिया का हिस्सा हैं, मीडिया के स्वरूप का हिस्सा हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, अंग्रेजी शब्द मीडिया किस भाषा से लिया गया है? जो अंग्रेजी शब्द है मीडिया, ठीक है, ये किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से या फिर फ्रेंच भाषा से? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, केवल इस क्लास को लेने से आपका काम पूरा नहीं होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आपको ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद क्या करना है सर जी, तो मैंने उसी में आपके जो पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस का उत्तर, ये एक तरह से देखा जाए पूरा जो किताब है, पूरा किताब ही मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है मीडिया लेखन कौशल का, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, मैंने सेंड कर दिया है, उसे जा करके आप लोग पूरा रीड कर लीजिए, ठीक है। आज और कल का समय है तो उतने में आप लोग पूरा रीड कर लीजिए। गारंटी है एकदम शानदार तरीके से आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस क्लास को भी अटेंड कर लेंगे और जितना मैंने सेंड किया है बुक, जा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर बुक नहीं मिलेगा तो तुरंत आप लोग ग्रुप में मैसेज करिए, सर जी मीडिया लेखन कौशल का PDF भेज दीजिए, तुरंत मैं भेज दूंगा, ठीक है। मैं बहुत आपका ख्याल रखता हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की है इस क्लास में, इस क्लास से, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न आए, ठीक है। चले, देखिए प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है, भारत में पहली बार छापा खाना की स्थापना कहाँ हुई थी जिससे प्रिंटिंग मीडिया की राह आसान हुई? कलकत्ता में, दिल्ली में, गोवा में या फिर प्रयागराज में? तो भारत में सबसे पहले गोवा राज्य में छापा खाना की स्थापना हुई जिससे प्रिंटिंग मीडिया की आसान राह हुई, यानी आसान हुई, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, H.L. मैकेन, ठीक है, H.L. मैकेन के अनुसार मास मीडिया शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में कब इस्तेमाल किया गया था? तो इसका इस्तेमाल 1923 ईस्वी में किया गया था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, लेखन कला का विकास आधुनिक युग में हुआ क्योंकि इस दौरान? तो लेखन कला का विकास आधुनिक युग में हुआ क्योंकि बड़े बड़े छापेखाने खोले गए और धार्मिक पुस्तकों को भी छापा गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। देखें, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, मीडिया लेखन से कौन सा तथ्य संबंधित है? तो मीडिया लेखन से, इस लेखन कला का संबंध समाज और सामाजिक गतिविधियों से है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मीडिया लेखन के केंद्र में सामाजिक व्यक्ति होता है, यह भी राइट है। मीडिया लेखन के लिए अनुभवी और जानकार होना अनिवार्य है, यह भी आपका करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 6 का। अच्छा, ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा आपका 95% आपका जो क्वेश्चंस है उसके आंसर डी होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मीडिया लेखन के प्रकार से संबंधित है? ठीक है, इन चारों में से कौन मीडिया लेखन के प्रकार से संबंधित है? तो जो आपका समाचार है, भेंटवार्ता और कमेंट्री है,
लघु कथा और कहानी है, ये सभी मीडिया लेखन के प्रकार है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 8वां प्रश्न आपका पूछा गया है, मीडिया लेखन का कौन सा स्वरूप सामाजिक जिज्ञासा को शांत करने का काम करता है? कहानी लेखन, लघु कथा लेखक, समाचार लेखन या फिर नाटक लेखन? बताइए इन चारों में से कौन दोस्तों, जो ये चारों आपके मीडिया लेखन है और ये चारों मीडिया लेखन में से कौन से मीडिया का स्वरूप है जो सामाजिक जिज्ञासा को शांत करने का काम करता है? तो शांत करने का जो काम करता है समाचार लेखन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, फीचर लेखन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहले आपके दिमाग में आएगा सर जी फीचर लेखन क्या होता है? तो फीचर लेखन का मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन हो गया या एक तरह से मोटिवेशन भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, चले मोटिवेशन कहते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं या नाटक कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, फीचर लेखन का मतलब यही होता है आपका मनोरंजन, मोटिवेशन। ठीक है, ये आपके फीचर लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो इनके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखें फीचर लेखन यानी जो मनोरंजन है या फिर मोटिवेशन है, ठीक है, ये किसी एक विषय पर गहन अध्ययन होता है। तो बिल्कुल ये आपका राइट है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है देखें फीचर लेखन तमाम विषयों पर एक संक्षिप्त लेख है, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। चले इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, देखें मीडिया लेखन के स्वरूप फीचर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? यानी मीडिया लेखन के स्वरूप, ठीक है, मीडिया लेखन के स्वरूप फीचर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? रूपक नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया है, किसने कहा था कि फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है? ठीक है, जो नीरस, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता, यह मनोरंजक हो सकता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट वोडी टंडन ने दिया था। किसने दिया था? वोडी टंडन ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, फीचर लेखन यानी जो मैंने बताया ना शुरू में मोटिवेशन हो गया या फिर कोई आपको किसी तरह का मनोरंजन दे रहा है, ठीक है, तो वो फीचर लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो फीचर लेखन का आयोजन कितने चरणों में पूर्ण होता है? तो यह 5 चरणों में पूर्ण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मीडिया लेखन में फीचर लेखन के कितने स्वरूप निर्धारित किए गए हैं? मीडिया लेखन में, ठीक है, मीडिया लेखन में फीचर लेखन कितने स्वरूप निर्धारित किए गए हैं इसके? तो 7 स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मीडिया में निम्न में से कौन सा फीचर लेखन का प्रयोग किया जाता है? जो मीडिया है, ठीक है, इसमें कौन सा फीचर लेखन का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोफाइल फीचर आलेख का उपयोग किया जाता है, हाउ टू फीचर आलेख का उपयोग किया जाता है और राउंड अप फीचर का आलेख का उपयोग भी किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखें समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट मात्र है, ठीक है, जबकि फीचर आलेख और व्यक्ति की शैली में भावात्मक प्रस्तुतिकरण है। यानी जो समाचार तथ्यात्मक है यह रिपोर्ट मात्र है, ठीक है, लेकिन जो फीचर आलेख है यह क्या है? फीचर आलेख क्या है बताने का प्रयास करेंगे, ललित भाषा है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है, समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट मात्र है जबकि फीचर आलेख ललित भाषा और व्यक्ति की शैली की में भावनात्मक प्रस्तुतिकरण है। ठीक, चलें प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, देखें लेख और फीचर में अंतर यह है कि लेख हमें शिक्षा देता है और फीचर हमें क्या देता है? फीचर हमें मनोरंजन प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लेख और फीचर में क्या अंतर है? तो लेख हमें शिक्षा देता है और फीचर हमें मनोरंजन प्रदान करता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना और मानवीय अनुभवों को बांटना। सी है आपका, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक के
मूलाधार के लेखक कौन है? ठीक है, सृजनात्मक के, ठीक है, सृजनात्मक के मूलाधार। तो सृजनात्मक के मूलाधार के जो लेखक हैं वो मेरिली मार्क्सबेरी हैं। ठीक है, मेरिली मार्क्सबेरी सृजनात्मक के मूलाधार के लेखक हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। मेरिली मार्क्सबेरी ने सृजनात्मक लेखन को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो महत्वपूर्ण अनुभवों को रिकॉर्ड के रूप में रखना, अनुभवों को रुचिकर समूहों में बांटना और व्यक्ति अभिव्यक्ति को प्रकट करना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जहाँ पर आपको उपरोक्त सभी होगा 95% आपका ठीक है, उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चंस आपके सही होंगे। प्रश्न नंबर 20 है, देखें निम्न में से कौन सा सृजनात्मक लेखन की तकनीक नहीं है? तो देखें पात्र के चरित्र का विकास ये सृजनात्मक लेखन का तकनीक है, लेकिन समसामयिक मुद्दों पर जो लेखन है ये सृजनात्मक लेखन की तकनीक नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सृजनात्मक लेखन के विविध आयामों को प्रकट करने वाले संसाधन कौन से हैं? तो देखें उपन्यास एवं नाटक ये दोनों हैं, कविताएं और गाने ये भी दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। सृजनात्मक लेखन की किस विधि में पाठकों और संबंधित पात्रों के मध्य एक रिश्ते को विकसित करना होता है ताकि पात्रों के भौतिक एवं संवेदनात्मक स्तरों को वर्णित किया जा सके? तो यह उपन्यास में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने पीडीएफ सेंड की है आपके पूरे सिलेबस की, पीडीएफ को जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ को छोड़ना नहीं है, उसे पूरा रीड कर लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन की किस विधा में गूढ़ अर्थ का प्रयोग होता है और शब्दों की सीमा निश्चित होती है? यह कविताओं में होता है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन की किस विधा में? तो कविता एक विधा है जिसमें गूढ़ अर्थ का प्रयोग होता है और कविता में शब्दों की सीमा निश्चित होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक लेखन से जुड़ी एक विधा है, किससे जुड़ी एक विधा है? तो जो सृजनात्मक लेखन है साहित्य से जुड़ी एक विधा है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, मीडिया लेखन में प्रभावी लेखन की कौन सी विशेषताएं होती हैं? ठीक है, मीडिया लेखन में प्रभावी लेखन की कौन सी विशेषताएं आपकी शामिल होती हैं? फोकस और संगठन, समर्थन और विस्तार भी होता है, व्याकरण संबंधी परंपराएं शैली भी होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, देखें 5W थ्योरी अथवा 6 ककार सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? तो एडविन एल भामैन ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। अच्छा सर जी ये बताइए 5W थ्योरी क्या है, 6 ककार सिद्धांत क्या है? चलिए इसके बारे में बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 ककार कहलाते हैं, कौन होते हैं? देखिए 6 ककार में क्या क्या होते हैं? क्या, कौन, किसने, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये 6 प्रकार के आपके ककार होते हैं। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखें 6 ककार सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो यह प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म एक पुस्तक है जिसमें 6 ककार सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और 6 ककार सिद्धांत को दिया किसने है? तो एडविन एल भामैन ने दिया है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा अच्छे से। चले प्रश्न नंबर 28 है आपका, विलोम स्तूप क्या है? विलोम स्तूप समाचार लेखन की पद्धति होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 29 पूछा गया है, विज्ञापन लेखन में उपभोक्ता का ध्यान, ठीक है, जो कस्टमर है उसका ध्यान उस उत्पाद की ओर केंद्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शीर्षक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन लेखन में उपभोक्ता यानी जो कस्टमर होते हैं उनका ध्यान उत्पाद की ओर यानी जो प्रोडक्ट है उसकी ओर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शीर्षक का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर, जनमाध्य और पत्रकारिता पुस्तक में समाचार लेखन के कुल कितने आमुखों का वर्णन किया गया है? कुल 21। ठीक है, 21 आमुखों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखें जनमाध्य और पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रवीण दीक्षित, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जनमाध्य और पत्रकारिता पुस्तक, ठीक है, इसके लेखक कौन है? प्रवीण दीक्षित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा लेखन की स्तूप पद्धति का अंग नहीं है? तो इसमें जो आपका अंत है, ठीक है, अंत आपके लेखन स्तूप पद्धति का अंग नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 33 पूछा गया है, नाटक लिखते समय नाटककार नाटक की कितनी अवस्थाओं का वर्णन करता है? तो कुल 5 अवस्थाओं का वर्णन करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, रेडियो नाटक अनारकली का लेखन किसने किया था? अनारकली का लेखन इम्तियाज अली ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, निम्न तथ्यों, ठीक है, देखें, निम्न तथ्यों में से कौन सा मीडिया लेखन के महत्व को निरूपित नहीं करता है? तो मीडिया लेखन का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, मीडिया लेखन के महत्व से संबंधित कथन की पहचान कीजिए। तो मीडिया लेखन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में होता है। बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, मीडिया लेखन में हर आयु वर्ग के लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल राइट है। मीडिया लेखन रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक है। ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, मीडिया लेखन के महत्व को देखते हुए किसने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की संज्ञा प्रदान की? तो थॉमस कैराइल ने प्रदान की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, देखें, मीडिया के महत्व को देखते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखें, मीडिया के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कब जारी किया गया? तो 1965 में जारी किया गया, 1965 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखें, विश्व में रेडियो का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? विश्व में, ठीक है, विश्व में रेडियो का आविष्कार पूछा है, तो 1896 ईस्वी में विश्व में रेडियो का आविष्कार हुआ। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें, भारत में रेडियो का आरंभ किस वर्ष हुआ? भारत में जो रेडियो का आरंभ है वह हुआ था अगस्त 1921 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जुलाई 1927 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों दिया गया है। एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर सेंड कर देंगे ताकि उसका मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण केंद्र किस स्थान पर खोला गया था? तो यह खोला गया था दिल्ली में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा भाषा के रूप के तहत आता है? ठीक है, तो भाषा के रूप के तहत कौन आता है? उच्चारित भाषा, अनुच्चारित भाषा, ये दोनों भाषा के रूप के तहत आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें, आमतौर पर रेडियो समाचार बुलेटिन की अवधि कितनी होती है? ठीक है, रेडियो समाचार बुलेटिन, आप लोग समाचार देखते हैं? नहीं देखते होंगे। जो लोग देखते हैं होंगे वो जानते हैं रेडियो समाचार बुलेटिन की जो अवधि होती है, यानी इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 10 मिनट होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखें, रेडियो वाचक 5 मिनट में लगभग कितने शब्द पढ़ता है? यानी रेडियो वाचक जो होता है, रेडियो वाचक, ठीक है, ये 5 मिनट में कितने, लगभग कितने शब्दों को ये पढ़ लेता है? तो 110 से 125 शब्द। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो समाचार भाषा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो देखिए, आज शाम का प्रयोग करना चाहिए, आज सायंकाल का भी, प्रातः काल का भी, लेकिन गोधूली बेला का उपयोग नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला नेक्स्ट है, देखें, रेडियो समाचार लेखन के दौरान संख्याएं किस प्रकार लिखी जाती हैं?
रेडियो समाचार लेखन के दौरान जो संख्याएं हैं किस प्रकार लिखी जाती हैं, अंकों में, शब्दों में, रोमन अंकों में या ग्रीक शैली में? तो यह शब्दों में लिखी जाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे अंधों का थिएटर कहा जाता है? अंधों का थिएटर रेडियो नाटक को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियो नाटक के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, क्या सही है? तो रेडियो नाटक में पार्श्व ध्वनियों और जिंगल्स का प्रयोग होता है, ये आपका करेक्ट है। रेडियो नाटक में भाषा पात्रानुकूल लिखी जाती है, यह भी राइट है। ध्वनि रिकॉर्ड रेडियो केंद्रों की साउंड लाइब्रेरी में रखे जाते हैं, ये भी राइट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला नेक्स्ट है आपका, परिचर्चा में विषय का प्रवर्तन करने का अधिकार किसे कहते हैं? परिचर्चा क्या होता है सर जी? NEWS, ये आप लोगों ने वर्ड सुना है, न्यूज, ठीक है। तो न्यूज आप लोग इससे रिलेट कर लीजिएगा, न्यूज को ही परिचर्चा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में परिचर्चा कहा जाता है न्यूज को। तो न्यूज में विषय का परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो जो न्यूज आपको दिखा रहा है उसको है। तो न्यूज जो दिखाता है वो कौन होता है? एंकर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 51 का। चलिए प्रश्न नंबर 52 क्या है? परिचर्चा के दौरान यानी न्यूज के दौरान कार्यक्रम संचालक का कार्य क्या होता है? तो कार्यक्रम संचालक का जो कार्य होता है वो विषय का प्रस्तुतिकरण करना होता है, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? विचार विमर्श को विषयांतर होने से बचाता है और कार्यक्रम का समापन भी करता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है आपका, परिचर्चा में यानी न्यूज में कम से कम कितने व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक है? तो देखिए न्यूज में एक होता है आपका एंकर, एक हो गया, ये एक व्यक्ति हो गए और ये एक व्यक्ति हो गए, और इन दोनों में डिबेट होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम आपके 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है न्यूज में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ध्यान देंगे, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दिया गया है, परिचर्चा यानी न्यूज उस समय होती है जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेता है। तो यह हर्बर्ट गूनी का स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 55 है, देखें किसने कहा था? यह भी एक स्टेटमेंट है, पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का एक समूह किसी समस्या पर आपसी विचार विमर्श करता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो स्ट्राक का आपका है, स्ट्राक ने ये कहा था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 55 का। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या है, देखें, परिचर्चा यानी न्यूज के दौरान पैनल के सदस्य आमतौर पर किस अवस्था में बैठते हैं? तो आप लोग न्यूज देखे होंगे, यहाँ हो गए सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ हो गए आपके कांग्रेस के सदस्य, यहाँ हो गए आपके AIMIM के सदस्य, ठीक है, यहाँ हो गए आपके अखिलेश यादव जी। इस तरह से बैठते हैं यानी अर्धचंद्राकार में बैठते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 56 का, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 57 क्या है? परिचर्चा की अवधि यानी न्यूज की अवधि सामान्य स्तर पर कितनी होती है? न्यूज का टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट, आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के बीच में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। चले अगला नेक्स्ट है आपका, परिचर्चा का स्वरूप, न्यूज का स्वरूप किस प्रकार का होता है? न्यूज का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है, देश की भलाई के लिए ही होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखें, हिंदी भाषा के समाचार वाचक को निम्न में से किसका ज्ञान होना चाहिए? हिंदी भाषा के समाचार वाचक को यानी कोई हिंदी भाषा में आपको न्यूज़ दे रहा है, ठीक है, तो उसमें किसका ज्ञान होना चाहिए? स्वर की देखें विविधता का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, भाषा ज्ञान का भी इसको, ठीक है, भाषा का भी इनको ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत और अरबी में भी ये बोल सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक ऐसा यंत्र है
जिसके लेंस के नीचे समाचार की कॉपी लगा दी जाती है ताकि समाचार वाचक को बड़े अक्षर और साफ दिखाई दे। ठीक है, तो यह टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। समाचार प्रस्तुति के दौरान समाचार प्रस्तोता को आवश्यक निर्देश देने के लिए संयोजक किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो पट्टी का प्रयोग करता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे न्यूज के ठीक नीचे इस तरह की पट्टी चल रही होती है और इस पट्टी में आपके न्यूज चल रहे होते हैं, वो इसी की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, समाचार संयोजक और समाचार प्रस्तोता के मध्य सक्रिय सहयोगी की भूमिका निभाने वाला क्या कहलाता है? तो यह मंच प्रबंधक कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरुष वाचक की वेशभूषा किस प्रकार की होनी चाहिए? यानी आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो जो आपके न्यूज़ में व्यक्ति आते हैं, ठीक है, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, वो किस तरह के किस तरह के कपड़े पहन करके आपको न्यूज़ देते हैं? तो केवल कोट पैंट में इनको होना चाहिए, कोट पैंट की वेशभूषा होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही डेंजर ये बन गया, भूत लग रहा है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। निम्न में से कौन सी विधि समाचार लेखन के आलेख तैयार करने से संबंधित नहीं है? तो देखें इसमें जो कनेडियाई ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, ये समाचार लेखन के आलेख तैयार करने से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला नेक्स्ट है आपका, वह स्थान जहां लिखे हुए समाचार रखे जाते हैं क्या कहलाता है? वह स्थान जहां लिखे हुए समाचार रखे जाते हैं दोस्तों, वह समाचार पुल कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार का अंग होता है? केवल देसी समाचार या फिर केवल विदेशी समाचार? ठीक है, कौन सा समाचार का अंग होता है? तो देखिए देसी और विदेशी दोनों समाचार के अंग होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अलग से पुल बनाया जाता है? अलग से पुल, देखिए संसद शस्त्र के लिए और सपोर्ट न्यूज़ के लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है, अलग से पुल बनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उद्घोषक का कार्य होता है? तो इसमें देखें जो स्टूडियो में टेप चलाना हो या फिर फेड आउट करना हो, कार्यक्रम पर प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करना है या फिर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कार्यक्रम का संचालन करना है, ये सभी आपके क्या हैं? उद्घोषक के कार्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा गया है, देखें, वाचक या संपादन के द्वारा समाचार बुलेटिन को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो वाचक या फिर संपादन के द्वारा जो समाचार बुलेटिन है इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखें, निम्न में से कौन सा समाचार बुलेटिन का हिस्सा नहीं है? तो देखें शीर्षक हो गया, बुलेटिन में जाने वाला समाचार हो गया और विराम या फिर ब्रेक, ये तीनों आपके समाचार बुलेटिन के हिस्सा हैं, लेकिन पुल में समाचार लेखन ये आपका समाचार बुलेटिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडियो समाचार लेखन और वाचन में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें कुल 3 चरण होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचक द्वारा रेडियो या टीवी बुलेटिन के सबसे अंत में किस प्रकार के समाचारों का प्रसारण किया जाता है? तो आप सभी लोग समाचार के अंत में हमेशा क्या सुनते हैं रेडियो पर? तो मौसम का हाल सुनते हैं। क्या मौसम समाचार आपको सुनाया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट है। कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ धूप है या फिर ठंड पड़ने वाली है या बारिश होने वाली है, ठीक है, ये आपको लास्ट में बताया जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी भी मीडिया हाउस का वह स्थान जहां विभिन्न स्रोतों से समाचार आते रहते हैं क्या कहलाता है? तो वह जनरल न्यूज़ रूम कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखें, टीवी समाचार के किस वर्ष के दर्शकों में संख्या अधिक बढ़ी?
यानी टीवी समाचार के किस वर्ष के दर्शकों में संख्या अधिक बढ़ी? तो वन लाइन स्टोरी में बढ़ी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 75 है आपका, अभिनेता के द्वारा आंखों के इशारों और हाथों का प्रयोग करके बोली जाने वाली दैहिक भाषा को सांकेतिक भाषा के रूप में किसने इंगित किया है? तो आर्थर बर्गर ने इंगित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैमरामैन द्वारा ऊंचाई से लिया गया शॉट क्या कहलाता है? तो ऊंचाई से लिया गया शॉट पैन डाउन कहलाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस माध्यम के कारण साइबर मीडिया अस्तित्व में आया? तो जो साइबर मीडिया है यह कंप्यूटर, दूरसंचार और सैटेलाइट इन तीनों के कारण आया है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ, डब्लू ठीक है, डब्लू 3W का अर्थ पूछ रहा है। तो 3W का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www डॉट जो होता है तो वही पूछ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखें साइबर लेखन के प्रमुख रूप से कितने प्रकार माने गए हैं? साइबर लेखन के, ठीक है, साइबर लेखन के प्रमुख रूप से कितने प्रकार माने गए हैं? 2 प्रकार। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, जिस भाषा में वेब के लिए लेखन किया जाता है उसे किस मल्टीमीडिया, जेपीजी, HTML या फिर उपरोक्त सभी? क्या पूछ रहा है, भाषा में वेब के लिए लेखन किया जाता है तो उसे HTML में किया जाता है, ठीक है, HTML में किया जाता है, ठीक है। अच्छा आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है, HTML का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए साइबर लेखन के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? साइबर लेखन के लिए सबसे अनिवार्य तत्व होता है समाचार लिखने की कला। ये ऑप्शन आपका राइट है। मैंने पूरी बुक आपकी PDF के साथ सेंड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप में, जा करके जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया के जानकारों ने ब्लॉग को हिंदी में क्या नाम प्रदान किया है? देखिए VLOG ये होता है यूट्यूब पर जो लोग करते हैं लॉन्ग ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग। एक होता है न्यूज लिखा जाता है BLOG, ये जो ब्लॉग होता है ये आपका न्यूज लिखा जाता है गूगल पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ब्लॉग की बात की जा रही है, ये वाला ब्लॉग की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के जानकारों ने ब्लॉग को हिंदी में क्या नाम प्रदान किया है? तो चिट्ठा नाम प्रदान किया है। ब्लॉग को हिंदी में क्या कहा जाता है? चिट्ठा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोशल मीडिया पर एक अच्छा ब्लॉगर बनने के लिए किसी व्यक्ति को क्या ज्ञान होना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को देखें HTML का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, HTML इसका ज्ञान होना चाहिए, वर्चुअल बेसिक का और C लैंग्वेज आपको भी आना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया में वेबसाइट के सभी पेज किस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ये हाइपर लिंक की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, मेटा डिस्क्रिप्शन कितने शब्दों का होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 शब्दों का होता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 85 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने PDF सेंड की है उसे जा कर के ज़रूर आप लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी उसे छोड़ना नहीं है। PDF को पूरा रीड कर लेना है आज और कल में, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।